ये आज और प्रयागराज में हुए अतीक शूटआउट के मामले में ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है, आखिर क्यों अतीक के हत्यारों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबा का बुलडोजर भी शूटर्स का धर्म देखता है। जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ काफी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में कोई भी माफिया जो दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा करेगा या अवैध संपत्ति बनाएगा, बाबा का बुलडोजर उसको निशाना बनाएगा। क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा। योगी के मुताबिक उनका बुलडोजर सूबे में चल भी रहा है। प्रयागराज में अतीक और उनके करीबियों के अवैध कब्जों और अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चला, किसी को बख्शा नहीं गया। लेकिन अब प्रशासन की इसी कार्रवाई पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर अतीक के हत्यारों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर दिवाली हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चलाओ, तुमने फोटो देखी, बुलडोजर चलाओ उनके ऊपर, बुलडोजर चलना चाहिए था ना, तो बुलडोजर पर नाम अली असद का लिखा है। ओवैसी का आरोप है कि बाबा का बुलडोजर भी हत्यारों की जाति देखता है और सिर्फ मुसलमानों पर ही गरजता है, जबकि बीजेपी की दलील है कि अपराध कोई भी करेगा, बुलडोजर उसको बख्शेगा नहीं। ओवैसी मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की खातिर ऐसे बयान दे रहे हैं। अतीक की हत्या पर धर्म विशेष में फैली सिंपैथी को भुनाना चाहते हैं। या उसने किसी प्रकार की कोई संपत्ति गैर वाजिब तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करके अगर बनाई होगी तो निश्चित तौर पर वहां बुलडोजर चलेगा। अपराधी पकड़े गए हैं, कानून के हिसाब से ट्रायल उसका प्रारंभ किया जाएगा जल्दी से जल्दी और उनको कठोर दंड मिल सके, इसमें किसी प्रकार की जाति मजहब का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को हर अपराध में अपराधी की जाति, उसका मजहब दिखाई पड़ता है और इसी के आधार पर वो हमेशा भड़काऊ बयान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन एसपी ओवैसी के आरोपों और बीजेपी की सफाई को जुगलबंदी करार दे रही है। उसका आरोप है कि ये बीजेपी और ओवैसी की जुगलबंदी है, जो चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अहम मुद्दों से सबका ध्यान हटाया जा सके। एक नवयुवक कैसे मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेता पुलिस उत्पीड़न से तंग आके, और अयोध्या में एक पुजारी वो पुलिस उत्पीड़न से तंग आके आज आत्महत्या कर लेता। इन सवालों का जवाब न देना पड़े, महंगाई और बेरोजगारी का जवाब न देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जुगलबंदी करने में लगे। लेकिन जनता वो महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। प्रयागराज में अतीक और उसके करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला हो या गाजीपुर और मऊ में अंसारी की संपत्ति पर, बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हुई है। और पानी पी पी कर योगी सरकार को कोसने वाले ओवैसी को अतीक से कोई खास हमदर्दी हो ऐसा भी नहीं लगता। उनकी नजर तो प्रदेश के 24 जिलों में करीब 20% मुसलमान वोटर्स पर है, जिसमें 12 जिलों में उनकी आबादी 35 से 52% तक है। पिछली बार मुस्लिम बहुल वार्डों में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। लिहाजा ओवैसी की ये बेचैनी जायज है, जो